नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है इतिहास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्यकालीन भारत। मैंने मध्यकालीन भारत से टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर में। जो गोल गुंबज है यह बीजापुर में स्थित है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है और इसका निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत के निर्देश में 1656 में हुआ था। कब हुआ था? 1656 में हुआ था। और यह जो गोल गुंबज है इसकी ऊंचाई कितनी है? 51 मीटर है। कितनी है? 51 मीटर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, खिज्र खां। फ्रेंड्स, जो खिज्र खां था वह दिल्ली का पहला सैयद शासक था। इसको डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली के सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में। कब? 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की थी। किसने किया था? खिज्र खान ने किया था। और जो खिज्र खां था वह तैमूर लंग का सेनापति था। किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। और फ्रेंड्स, जो आलम शाह था, आलम शाह, यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो सैयद वंश का पहला शासक था खिज्र खां और अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। इसको डिटेल में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक उसका राज्यपाल था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। इसको डिटेल में जान लेते हैं। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम राजवंश। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। और मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने किया था? मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, गुलाम राजवंश की। अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खिज्र खान ने।
फ्रेंड्स आपको बता दें कि सैयद राजवंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने की थी। अगला प्रश्न है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गजनी का महमूद। किसने किया था? गजनी का महमूद ने। इसको डिटेल में जान लेते हैं। महमूद गजनवी ने 1025 में 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। इतना आप याद रखिए। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि उसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में था, 1027 ईस्वी में था। और किसके विरुद्ध था? जाटों पर। जाटों पर इसका अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसको डिटेल में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यानी कि सेनापति था। अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। अगला प्रश्न है, अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मंगोल सेना पर। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य पर अमोह वंश का शासन था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, असम पर। असम पर अमोह वंश का, अहोम वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर को। इसको डिटेल में जान लेते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में, कब? 1556 में अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना, जिसका राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। इतना आप याद रखिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां के। इसको डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली का लाल किला तथा जमा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां को वास्तुकला से विशेष प्रेम था तथा उसने ताजमहल सहित अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया है, जो कि विश्व स्तरीय वास्तुकृतियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो फ्रेंड्स तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वह किस भाषा में लिखी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखित उनकी एक उत्कृष्ट रचना है और जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है,
मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसियों से। किससे लिया था? पारसियों से लिया था। अगला प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहते थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में फैजी रहते थे। आपको बता दें कि फैजी अकबर के दरबार में रहता था तथा उसके नवरत्नों में से एक था, यानी कि जो फैजी था, जो अकबर के नवरत्न थे, उनमें से वह एक था। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पांचवें। इसको डिटेल में जान लीजिए। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे तथा मुगल शासक जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया था क्योंकि उन्होंने विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। इसलिए इनको मुगल शासक जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटिल। अगला प्रश्न है, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15 से 6वीं शताब्दी में सिख धर्म को स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो सिख धर्म के पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक, दूसरे थे उनका नाम था गुरु अंगद देव, और जो तीसरे गुरु थे उनका नाम था गुरु अमरदास, और फ्रेंड्स जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। यह अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खानवा युद्ध के बाद। इसको डिटेल में जान लेते हैं। खानवा का युद्ध 1527 में 1527 ईस्वी में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक इनको कहा जाता है। गुरु नानक देव को इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ऑप्शन सी, इसका राइट ऑप्शन है तलवंडी में। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इनका जन्म हुआ था। इसको डिटेल में जान लेते हैं। गुरु नानक देव का जन्म लाहौर से 64 किलोमीटर दूरी पर लरकाना के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लरकाना के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था गुरु नानक का जन्म, जो कि लाहौर में स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो सवाई प्रताप सिंह थे वह जयपुर के महाराज थे। इनका जन्म कब हुआ था? 2 दिसंबर 1764 को जयपुर में हुआ था, और इनके पिता का नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह था। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक, पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।